माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के त्यौहार को हम लोग बहुत सारा नाम देते हैं। इसको खुशबू त्यौहार कहते हैं, इसको नया खाने कहते हैं, इसको कट्टी कहते हैं, इसको दक्षिण वाले को पोंगल कहते हैं और ओणम कहते हैं, और मध्य के लोग इसे मकर संक्रांति कहते हैं, और अंग्रेजी लोग इसको फर्स्ट फ्रूट कहते हैं या हार्वेस्ट कहते हैं। ये सब इसीलिए कहलाया जाता है कि ईश्वर हम अपने शारीरिक जीवन को इस धरती में जारी रखने के लिए प्रकृति के द्वारा हमारे लिए आहार का व्यवस्था करते हैं। यह आहार हमारे पास पहुंचने के लिए, जैसे फादर शुरुआत में बताया, बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता होता है। बारिश की आवश्यकता होता है, धूप की आवश्यकता होता है, हवा की आवश्यकता होता है। लेकिन इन सभी चीज़ों, जैसे जो भी हम लोग प्राप्त करते हैं, जैसे बादल फटने से ही बारिश होता है, धरती फटने से ही क्या खेती होता है, और इसीलिए मानव फटने से ही मानव होता है ना। आइए इस त्योहार में क्या छुपा है, हम लोग इंट्रोडक्शन में फादर हमारे परंपरा के अनुसार कैसे हम लोग इस त्योहार को मना रहे हैं, इसी को फादर पढ़ के बता रहे। और इस त्योहार को क्यों मनाना है, इसी को हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23-16 में बताया जाता है। 23-16 का बड़े निर्गमन ग्रंथ से, तुमने जो अपने खेतों में बोया हो, तुमने अपने खेत में जो बोया हो, जब इससे अपने परिश्रम के फल, वह परिश्रम का फल की उपज मिले, फल जो मिले, तब तुम कटनी का पर्व मनाओ। तब जब ये धरती से जो बोए और उसका जो प्रथम फल जो आता है, उसी टाइम पर हमको क्या करना है, कटनी का फल मनाना है। ये कटनी का फल कैसे मनाना है, उसको हम आज का पहला पाठ जो विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24 में हम सुने हैं, उसमें 4 और 10 को थोड़ा देख लेते हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24 और उसमें 4 और 10 को पढ़िए। याजक तुम्हारे हाथ से, याजक तुम्हारे हाथ से टोकरी लेकर तुम्हारे प्रभु ईश्वर के वेदी के सामने, वेदी के सामने, जैसे हम लोग यहाँ सब रखे हैं ना, वेदी के सामने लेके आना है। और उसको क्या करना है, 10 में पढ़िए। प्रभु तुझे जो जमीन दिए हैं, उसकी फसल के प्रथम फल, उसके फसल के प्रथम फल मैं तुझे चढ़ा रहा हूँ। हम लोग ये कर चढ़ाना है ईश्वर को। प्रभु ने आपने जो जमीन दिए है, उस जमीन के द्वारा जो फसल मिला है, मैं क्या कर रहा हूँ, आज उन्हें चढ़ा रहा हूँ। इसीलिए हम चढ़ाने के लिए आज आए हैं। और हम लोग एक चीज को चढ़ाने क्यों है, अंग्रेजी में कहा जाता है गिविंग टू द गिवर। दिया वाला को हमको देते हैं, दिया वाला को हम लोग याद करते हैं। अगर हम आंख बंद कर थोड़ा सोचेंगे तो कोई ऐसे पदार्थ जो हम खाते हैं, आहार भोजन, उसको धरती के अलावा और कैसे मिल जाता है, तो बताइए। कोई भी चीज अगर आप लोग बोलेंगे पक्षी तो धरती से निकलता नहीं है फादर, लेकिन पक्षी अपने आहार के लिए क्या खाता है, धरती के उपज के ही खाता है। हम तो केवल बकरा खाते हैं, हम लोग मांस मटन ही खाते हैं, हमें केवल मछली ही खाते हैं बोलेंगे तो वो भी धरती पर भी निर्भर रहता है।
धरती, हम लोग सोचिए, हम लोग अपने घर के बगल में विभिन्न पौधा का लगाए, पहले केला का लगाइए, फिर आम का लगाइए, फिर नीम को लगाए, फिर गुबली को लगाए, कुछ भी पौधा लगाए है, उस धरती से अब वही कितने प्रकार का टेस्ट होता है, प्रकार का टेस्ट होता है। ये 6 प्रकार का टेस्ट कहां से आता है? सब धरती से ही आता है। धरती की उपज से ही ये 6 प्रकार का टेस्ट आता है। केला मीठा होगा, नीम कड़वा होगा, नीम कड़वा होगा, इमली खट्टा होगा, है ना। इसी प्रकार सभी पेड़ों से जो टेस्ट आता है वो पेड़ के कारण नहीं आता है, धरती जो देता है उसी के आधार पर आता है, धरती से आता है। इसलिए ईश्वर ऐसे धरती को बनाया कि धरती से हम लोग, प्रकृति से हम हर चीज को प्राप्त करें। हर चीज को हम प्राप्त करके हम अपने जीवन में हम अपने शक्ति को ग्रहण करें। इसीलिए प्रभु यीशु जो प्रार्थना सिखाया, इसीलिए वो भोजन को जो नजरअंदाज नहीं किया। इसीलिए वो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:11 में बताता है, हमारा प्रतिदिन का आहार हमें देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रतिदिन का आहार प्रार्थना, प्रभु यीशु का प्रार्थना उसको नजरअंदाज नहीं किए, वो केवल ईश्वर को स्तुति करो, ईश्वर का नाम लो, है ना, इतना ही नहीं बताया। जो हमारे जीवन में एक मुख्य अंग है आहार, उस आहार को प्रतिदिन ईश्वर प्रदान करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये प्रतिदिन का आहार बहुत सारे लोगों को दुनिया में नहीं मिलते, बहुत सारे लोग भूखे सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन ईश्वर हमको उसको देता है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया, गिवर के लिए हम देते हैं, क्या देते हैं? गिवर आकर ईश्वर को नहीं लेके जाएंगे, ये तो हम लोग तो लेके जाकर उपयोग कर लेंगे, लेकिन एक प्रतीक के रूप में देने वालों को हम उसी के द्वारा आया बोल के उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत करने के साथ साथ हम ईश्वर हमको दिए सभी चीजों के लिए वे एक्नॉलेज और विदाई, हम लोग उसको एक्नॉलेज मान्यता देते, साथ के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते। धन्यवाद देना है। और आज का वास्तविक सुसमाचार हम देखेंगे तो 10 कोड़ियों में ये कोड़ी लौट आता है, लौट के आकर क्या करता है? ईश्वर के चरणों में गिर के ईश्वर को क्या करता है? धन्यवाद देता है। हम लोग धन्यवाद देने का आज इस नया कानून बनाते हैं। धन्यवाद देना सीखना चाहिए, और धन्यवाद इसीलिए है कि ईश्वर के द्वारा जो कुछ मिला है, हमको मिल रहा है, सब उसके द्वारा ही मिलता है। भले हम बोल सकते हैं कि मैं इतना कमाता हूं, मेरे में पैसा तो मैं अपने इच्छा के अनुसार मैं उसको उपयोग कर सकता हूं, लेकिन देने वाला कौन है? ईश्वर है। ईश्वर नहीं दिए होते, ईश्वर हमको अपनी इस धरती में हमको सृष्टि नहीं किए होते, हम ये नहीं बोल सकते मैंने कमाया, मेरा है नहीं बोल सकते। इसलिए जो कुछ हमें मिला है ईश्वर के द्वारा मिला है, इसलिए ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, और ईश्वर से जो मिला वरदान को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका सर्टिफिकेट करते हैं, उसका प्रमाण देते हैं। आज जो भी है हम लोग के सामने जो फसल हुआ है, जो उपज हुआ है, वो सब ईश्वर के द्वारा है। और इसी आहार जो धरती के आकाश के अलावा, धरती के आहार के अलावा हमें और एक आहार के बारे में आज के सुसमाचार, संयोगन के सुसमाचार अध्याय 6 में सुने हैं। क्या सुने हैं? कहां से उतरा हुआ? स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी मैं हूं। शारीरिक भोजन के अलावा हमारे जीवन में आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता होता है। ये सौभाग्य की बात है
ये आध्यात्मिक भोजन हमारे लिए कैथोलिक कलीसिया में प्रतिदिन मिलता है। प्रतिदिन कैसे मिलता है? यूकरिस्ट मिस्सा बलिदान के द्वारा मिलता है। और इस मिस्सा बलिदान में जितना अधिक हम भाग लेंगे उतना अधिक हम लाभान्वित होंगे। आप बोल सकते हैं फादर रोज मिस्सा बलिदान में जाने वाले भी बीमार होते हैं। बीमार हो सकते हैं शारीरिक रूप में, लेकिन आध्यात्मिक रूप से नहीं। उन लोग आध्यात्मिक जीवन में उन लोग बीमार नहीं बन सकते। आध्यात्मिक रूप में उन लोग सच्चाई बोलेंगे, ईमानदार रहेंगे और प्रार्थना करेंगे और ईश्वर से जुड़े रहेंगे और अच्छे वचन कहेंगे और अच्छे लोगों से संपर्क करेंगे। अगर बीमारी एक श्राप समझते हैं तो संत छोटी तरह से संत नहीं बनते। और 24 साल तो केवल जी है। अभी अभी एक 16 साल का लड़का संत बना है, अक्यूट कहते हैं उसको। तो वो कैसे शारीरिक बीमारी था, लेकिन वो संत बना क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से वो सही रहा। इसीलिए हम ईसाई होने के नाते हमें दो आहार की जरूरत होता है। एक है धरती का उपज और दूसरा है प्रभु यीशु का शरीर। इसी को कलीसिया हमें प्रतिदिन हमारे मिस्सा बलिदान के द्वारा, यूकरिस्ट के द्वारा हमें प्रदान करता है। और जैसे हम धरती की उपज के लिए हम मेहनत करना पड़ता है, उसी प्रकार मेहनत करना पड़ता है अगर शारीरिक आहार के लिए। शारीरिक आहार के लिए हमको इतना मेहनत करना पड़ता है, पानी देना, सही टाइम पर पानी देना पड़ता है, सही टाइम पर निंदाई करना पड़ता है, सभी टाइम पर काट देना पड़ता है। समझ में आ रहे ना? और इसके अलावा और जानवर से बचाना पड़ता है। ऐसे शारीरिक आहार को बचाने के लिए उपज को घर लेके आने तक बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आध्यात्मिक आहार, आध्यात्मिक भोज के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है, उसी के भी आप सोचिए। और जब प्रभु यीशु उसे शारीरिक आहार के बारे में जब बात किए, वहीं पर प्रोटेस्टेंट शुरू होता है। प्रोटेस्टेंट धर्म का शुरुआत वहीं पर ही शुरू हुआ जब प्रभु यीशु ने है ना ऐसे भाषण दिया कि मेरा शरीर को खाने के बिना आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कुछ लोग क्या कहकर उनसे अलग हो गए थे। ये तो कठिन बात है, समझ में आ रहे हैं ना? और इसीलिए कुछ लोग क्या किए, छोड़ के चले गए। इसीलिए प्रभु यीशु ने शिष्यों से पूछा, क्या आप लोग भी मेरे से अलग होना चाहते हैं? तब तक पेतरुस ने कहा, प्रभु हम क्या किसके पास जाएंगे? क्योंकि आपके पास है आनंद जीवन का संदेश। समझ में आ रहे हैं ना? वहीं पर प्रोटेस्टेंटिज्म का क्यों कैथोलिक से अलग हुए? उन लोग जैसे हम लोग आज प्रभु यीशु का ग्रहण करते हैं, हमारे है ना आध्यात्मिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए हम प्रभु यीशु को वास्तविक शरीर को ग्रहण करते हैं। वो प्रतीक नहीं है, समझ में आ रहे हैं ना? वो प्रतीक नहीं है, वो वास्तविक प्रभु यीशु। और इसीलिए वास्तविक भोजन को हमें ग्रहण करने के लिए जब जब अवसर मिलता है, हम इसके लिए हम मिस्सा में भाग लेना है। जब जब अवसर मिलता है, हम मिस्सा बलिदान में भाग लेना है। ये दोनों आहार के बिना हमको जीना नहीं। हम भोजन का ग्रहण करना है दवाई के रूप में, क्योंकि दवाई, फूड वास्तव में क्या है? दवाई। फूड वास्तव में क्या है? मेडिसिन है। ये मेडिसिन के हम खाना चाहिए। मेडिसिन को खाने के टाइम पर मेडिसिन का ज्यादा लेते हैं क्या? नहीं, जितना हमारा शरीर के लिए जरूरत होता है उतना ही हमको लेना है। आदिवासी कौन है? नेचर से जुड़ा वाला व्यक्ति आदिवासी होता है। समझ में आ रहे हैं ना? नेचर के विपरीत कुछ भी करेंगे हम लोग मिलावट आदिवासी है। मिलावट आदिवासी के क्या होगा? मिलावट इधर देखिए ना, जो चीज हम लोग करते हैं हमारा शरीर में
उसका मतलब परिणाम निकलता है, परिणाम होता है। इसीलिए हम लोग खरीद लेते ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, समझ में आ रहे हैं ना? ये सब कैसे आता है? हम नेचर के विरोध, नेचर से अलग होने के कारण। आदिवासी कौन है? नेचर से जुड़ा वाला व्यक्ति, जल, जमीन, जंगल, है ना, इसी से जुड़ा रहना है। इसलिए नया कहानी जब हम मनाते हैं, ये त्योहार मनाते हैं, हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। इसलिए तो स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 84:12 का पढ़िए। क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता है ईश्वर हमारी रक्षा करता है और हमें कृपा और गौरव प्रदान करता है। ईश्वर हमें कृपा और गौरव प्रदान करता है। और सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपनी वरदान। हाँ, और एक का पढ़िए। वह सन्मार्ग उनके सन्मार्ग पर, ईश्वर के सन्मार्ग पर चलने वालों को ईश्वर क्या प्रदान करता है? वरदान प्रदान करता है। सन्मार्ग मतलब ये प्रकृति के अनुसार जीना, ईश्वर से स्थापित किया गया नियम अनुसार जीना। नियम अनुसार के अनुसार हम लोग आदिवासी, मैं बता रहा हूँ, आप लोग अन्य लोगों से ईश्वर आप लोगों को बहुत वरदान दिया है, क्योंकि आप लोग शुरू में प्रकृति को ईश्वर मानते थे। प्रकृति क्या है? जो मनुष्य नहीं बनाया है वो सब प्रकृति है। जो मनुष्य जो भी बनाया है, जैसे यहाँ पर ये क्रूस है, ये मनुष्य बनाया, ये कुछ पदार्थ से बनाया, लेकिन प्रकृति क्या है? अपने आप। हम लोग बीच बोलते हैं, वो अपने आप सब कुछ बन के आता है, अपने आप बन के आता है। हम उसको नहीं ना रंग लगाते हैं, ना उसको पत्ते देते हैं, ना कुछ डाली देते हैं, वो प्रकृति है। इसीलिए हम लोग लीडर बनना चाहिए, हम लोग नेता बनना चाहिए। आइए प्यारे माता पितामह, हम लोग सन्मार्ग पर चले, ईश्वर को वरदान हमें प्राप्त करना है। तो हम नया कहानी जैसे हम बनाएंगे तो हर चीज हम लोग जो करते हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना सीखे। जो भी हमारे ताली में आता है वो सब ईश्वर के वरदान है। और इसलिए हम दो प्रकार के आहार हम प्रतिदिन ग्रहण करना है। एक शारीरिक आहार है, एक आध्यात्मिक आहार है। कि आध्यात्मिक आहार सबसे हुआ रुद्रा हुआ रोटी प्रभु यीशु है। जब प्रभु यीशु को हम ग्रहण करते हैं, हम पूर्ण रूप से हम अपने जीवन को जीते हैं, पूर्ण रूप से हम सही तरीके से हम जिएंगे, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन।